पाकिस्तान जो अपने कारनामे से बदनाम है। शुद्ध भाषा में ढीठ की अगर दूसरी पर्यायवाची पाकिस्तान होनी चाहिए। आने वाले समय में ढीठ शब्द के इस्तेमाल की जगह पाकिस्तान का नाम लेकर किया जाएगा। उदाहरण के लिए ये व्यक्ति ढीठ है की जगह ये व्यक्ति पाकिस्तान है कहा जाएगा। ऐसे किसी व्यक्ति को तब बहुत शर्म आएगी, क्योंकि पाकिस्तान से किसी की तुलना हो जाए तो फिर इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। पाकिस्तान की हरकत ही है जो उसके लिए इस कदर की कठोर भाव निकलना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि उसके घर में खाने को लाले पड़े हैं, फिर भी उसकी शातिरता खत्म नहीं हो रही। पाकिस्तान को भारत से बेहद परेशानी है। यही कारण है कि खुद की बर्बादी के बाद भी वो भारत के लिए किसी न किसी तरह से जाल बुनता रहता है। लेकिन भारत उसका बाप है और बाप अपने बेटे को समझाना अच्छी तरह जानता है। अब यही हाल है, भारत ने एक बार फिर पाक के करतूतों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। दरअसल पाक अब समुद्र के जरिए भारत में ड्रग्स तस्करी का गंदा खेल खेल रहा है, जिसे 2022 में लॉन्च ऑपरेशन समुद्रगुप्त के चलते रोका जा रहा है। ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अलग अलग एजेंसी के साथ मिलकर एक साल में 40,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी है। पाकिस्तान में बैठा हाजी सलीम ड्रग्स का सबसे बड़ा ऑपरेटिव है। हाल फिलहाल में सीज की गई ड्रग्स हाजी सलीम नाम का शख्स ही सप्लाई कर रहा था, जिस पर भारतीय खुफिया एजेंसियों NIA, IB, रॉ, NCB की नजर बनी हुई है। ड्रग्स तस्करी के इस मामले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आया है। भारत में भेजी जा रही ड्रग्स से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अंडरवर्ल्ड को भी फंडिंग मिल रही है। ऑपरेशन समुद्रगुप्त ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की पोल खोल कर रख दी है। इस ड्रग्स को समुद्र के रास्ते अलग अलग रूट के जरिए भारत से अलग अलग पोर्ट में भेजा जा रहा था। ISI का यह नया दाऊद हाजी अली अब इंडियन एजेंसी के रडार पर है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भारत में ड्रग सप्लाई कर अरबों रुपए कमा रही है। मीडिया से बातचीत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन संजय सिंह ने बड़ा खुलासा किया है और बताया कि 2022 में ऑपरेशन समुद्रगुप्त लॉन्च किया गया था, जिसमें ये बात निकलकर सामने आई कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें बड़े बड़े सिंडिकेट शामिल हैं। संजय किशोर ने बताया, हमने भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड की मदद से ऑपरेशन शुरू किया है। पाकिस्तान, बहरीन या दुबई बेस्ड तस्करों पर नजर रख रही है। इंडियन नेवी की मदद से सबसे पहला ऑपरेशन हमने फरवरी 2022 में लॉन्च किया था। पहली बार NCB की टीम समुद्र के अंदर गई थी और नेवी के साथ मिलकर पहली बार 700 किलो ड्रग्स पकड़ा था। उसके बाद के बड़े केस देखे तो अक्टूबर 2022 में ड्रग्स पकड़ी गई। ऑपरेशन में खास बात यह है कि हमने खुद का सोर्स डेवलप किया है। सोर्स के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। संजय किशोर ने आगे बताया, जब हमने कोची में ड्रग्स पकड़ा तो उस समय हमने गहरे समुद्र में ऑपरेशन चलाया था, जिसमें 6 ईरानी पकड़े गए थे। हाल ही में जो ऑपरेशन चलाया गया उसमें 1 महीना तक हमारी टीम समुद्र में रही और आखिरकार हमने सफलता हासिल की। ये सबसे बड़ा सीजर इंडिया में हुआ है। इसमें हमने पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। जो पुराने ड्रग्स की बरामदगी हुई उसकी जांच में पता चला कि ये सिंडिकेट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। ये लोग सामान्य तौर पर ईरानी बोट का इस्तेमाल करते हैं और मकरान कोस्ट, ग्वादर कोस्ट का प्रयोग करते हैं। जांच में यह भी बात सामने आई कि इंडियन एजेंसी को चकमा देने के लिए तस्करी ईरानी बोट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऑपरेशन सिंडिकेट पाकिस्तान में संचालित हो रहा था। कराची का रहने वाला हाजी सलीम इस पूरे गिरोह को संचालित करता है और ISI को भी फंडिंग करता है। संजय किशोर ने बताया, हाजी सलीम तक अब तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी ये एडमिट किया है कि जो ड्रग्स मनी है वो ISI को फंडिंग करने में इस्तेमाल होती है। हमने कुछ इनपुट्स मालदीव और श्रीलंका को भी शेयर किए हैं। जो ड्रग्स पकड़ी गई है इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत 40,000 करोड़ की है। अब पाकिस्तान की हालत, लेकिन उसके कारनामे सब एक दूसरे से विपरीत है, लेकिन भारत उसका बाप है और पाकिस्तान ये हमेशा याद रखेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।